नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जयपुर और सीकर सेना रैली भर्ती का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के जो बच्चों से क्वेश्चन कनेक्ट किए हैं वो आपको सर हल करवाने वाले हैं। सर ने बहुत ही शानदार तरीके से हमारी ब्राइट फ्यूचर डिफेंस एकेडमी में और हम कुछ ही समय में ऑनलाइन यानी डिजिटल जो बोर्ड है वो लेकर आने वाले हैं और उसके द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। सर जीके की बहुत ही धमाकेदार और शानदार, मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी की बात हो रही है कि सर ने 15 में से 15 क्वेश्चन जीके के अंदर मिला दिए। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बच्चे बड़े खुश हो गए क्योंकि एक भी बच्चा निराश नहीं था, सारे बच्चे 40 प्लस। क्योंकि सर अभी बच्चे आपको आके बताएं, बहुत ही खुश लगे मेरे को। बहुत ज्यादा खुशी थी उनके चेहरे पर, बहुत ही हंसते खेलते हुए आते। सर मजा आ गया, तो झंडे गाड़ कर आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही धमाकेदार लगा। तो सर आपको एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। जितने भी बच्चों ने आके बताएं कि सर इतने ये क्वेश्चन हमारे को मिले हैं। कई बच्चे बता नहीं पाए, कई क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा ऐसे थे, लेकिन सर के पढ़ाई में से और हमारे महावीर जी सर ने मैथ पढ़ाई, मैथ के भी सारे क्वेश्चन मिल गए। बड़ी खुशी की बात है। सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है और सिलेक्शन जब होगा तब हम आपको वीडियो डालेंगे। वीडियो में बहुत ही खुशी मिलने वाली है। तो सर अब आप बच्चों को हल करवा दीजिए क्वेश्चन और बता दीजिए कि किस हिसाब से पेपर आया है और कितने। मेरे को तो मजा आ गया कि सर का पढ़ाया हुआ सारा का सारा मिल गया। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ भी बच्चों, जो आज पेपर लगा, पेपर देकर ऐसा लगा है तो बच्चों जैसा पेपर आया है। बिल्कुल चुटकियों में देखते ही शोल हो गया। हमने तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी, पेपर बहुत आसान आया। पेपर को देखते हुए कट ऑफ 40 क्वेश्चन के करीब रहने वाली है सर, ये चीज है। हाँ। और जिनकी जो अपने बात करें दौड़ के अंदर एक्सीलेंट आए हैं, उन बच्चों का 35 क्वेश्चन सही है तो उनका सिलेक्शन श्योर है। बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल पेपर बस यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको जीके के और साइंस के क्वेश्चन बताने वाला हूं, सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था। ये पहला क्वेश्चन बात करते हैं अपन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की? तो आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था और उनका संबंध कोलकाता में है। विश्व भारती स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। यही क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए मैंने सब बताया था और मैंने ऑनलाइन भी वीडियो सारे डाल रखे हैं। अगर किसी भाई ने ये पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन टोटल वहीं से आए हैं। और भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह था पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। वही क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, बार बार आए थे। बड़ा ही सिंपल पेपर आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमने तो सारे के सारे ट्रिक बता रखी थी 15 राष्ट्रपतियों की, कहीं से भी आए चाहे। इसमें पूछा गया था दूसरे राष्ट्रपति। 2 बार तो आपने सर टेस्ट में ये क्वेश्चन दे दिया। बिल्कुल यही क्वेश्चन टेस्टों में दिया हुआ था। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट बात करें, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उससे रिलेटेड एक ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, एक ये राष्ट्रपति। बस यही बच्चों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी आ जाए आपको राष्ट्रपति करके आना है। तो वही था। सर ने जो टेस्ट बनाए थे उसके अंदर ये भी क्वेश्चन था सर, इसके अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के अंदर यूएनओ के अंदर जो सुरक्षा परिषद होती है उसके अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद के अंदर 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और ये बताया था विटो पावर कितनों को मिलती है? 5 देशों के पास विटो पावर है। डिट्टो यही क्वेश्चन छपा था। यूएनओ के अंदर जो सुरक्षा परिषद होते हैं उनमें कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनधारी पशु कौन सा है? तो बल्लू बहल, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का मरुस्थल कहां स्थित है? थार का मरुस्थल, अलग अलग देश आए थे इसके अंदर, तो थार का मरुस्थल कहां है? भारत के अंदर है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी से रिलेटेड सर आपने पहले ही टेस्ट में दे दिया था एक। बिल्कुल सर, ये जो अपने टेस्ट लिए थे 50 टेस्ट है, तो उन्हें 50 टेस्ट में से सारा पेपर वहीं से पढ़ा है। पूरा 50 टेस्ट के बाहर ही नहीं गया। वो 50 टेस्ट जो ईमानदारी से दे लिया था वो बच्चा आराम से 40-45 क्वेश्चन करके आया है।
यहां पर तो अपने मैथ के तो डिटो ऑप्शन तक वही आए थे पूरी की तो जो सर ने दिए डिट्टो ऑप्शन भी वही आ गए, बच्चों को ऑप्शन ही याद करवा दिया था सर ने कि आप तो ऑप्शन आते ही वही करके आ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर बच्चों को बताया था आर्मी की फेवरेट नदी है नर्मदा नदी, यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और कौन से राज्य से संबंधित है? गुजरात से। ये बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल सा आया था। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उस किससे रिलेटेड है? भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं ये चीजें। तो ये क्वेश्चन थे जीके के। और एक क्वेश्चन आया था धर्म से, क्यों धर्म से बार बार आर्मी क्वेश्चन कर रही है। पीछे रिलेशन की भर्तियां थी, एक क्वेश्चन धर्म से उठ रहा था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी। और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछा था ऋषभदेव जी महाराज ये थे। तो ये क्वेश्चन आए थे जीके के अंदर। इसके अलावा अपन बात करते हैं साइंस के क्वेश्चनों में। तो इसके अंदर था ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो बच्चों ध्वनि के ऊपर ऑप्शन थे ताप है, दाब है, घनत्व है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा दाब। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था मानव का रक्त दाब कितना होता है? 120 से लेकर 80। ये तो मैंने 3 बार दे दिया था टेस्ट में, 3 बार। ये तो सर बार आर्मी के पेपरों में रिपीट होता है। बिल्कुल सर, ये अपन देखते हैं, अपन पेपर सेटों में देखते हैं, पुराने पेपर सेट यहीं से क्वेश्चन बार रिपीट, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया गया था। हाँ, मैंने बिल्कुल 1 मिनट बच्चों को घबराने के, बच्चों में घबराहट बहुत ज्यादा थी, बट उनको कहा था टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पेपर नॉर्मल आने वाला है। अपनों ने तैयारी बस पेपर से देते रहो, तैयारी कंटिन्यू करते रहो। तो आज यही है सर, बच्चे बहुत ही खुश हैं। और अब बस रिजल्ट आने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, फिर करेंगे धमाकेदार पार्टी। रिजल्ट में तो बहुत अच्छी पार्टी किया, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और नया सेशन जो स्टार्ट होगा उसको हम पूरी टीम मिलके बहुत ही गजब तरीके से करने वाले हैं। अब ऑनलाइन भी अपना प्लेटफॉर्म होगा और बहुत ही मजबूती के साथ शानदार, सभी इंडिया के किसी भी कोने से बच्चा हो उसको सेवाएं देने वाले हैं यूट्यूब पे। और हमारे कोर्स सारे लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार पूरी टीम के साथ। टीम बहुत गजब मेहनत करती है, इसके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है मेरे को। दूसरी बात सर, ऑफलाइन है, यहाँ पर भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन तो आप कभी भी आके मेन कांटा चौराया जोटवाड़ा आके कभी भी तैयारी कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलालों से सावधान। बिल्कुल सर, कोई यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थे कि बता रहे थे ये आएगा वो आएगा पेपर, हमने किसी हाथ में, मतलब आर्मी का किसी को बाप को पता नहीं है क्या होने वाला है, सब कुछ लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो सिर्फ मेहनत ही रंग लाती है, जो मेहनत करेगा वो बच्चा सिलेक्ट होगा। बस इतना सा ध्यान रखो। हमारा भी है कि ऑनलाइन क्लास है तो आप कहीं ले सकते हो, अपन चल ही रहा है। ऑफलाइन है तो जयपुर में आ जाइए आप, गोटवाड़ा के अंदर बढ़िया फिजिकल की तैयारी है और सारे साथ में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बच्चों वाला क्वेश्चन। हमारे हम ह्यूमन है तो कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। एक आया था कि ऑप्शन इनमें से शाकाहारी कौन सा है? तो इसके अंदर बंदर था, ऑप्शन अलग अलग थे। इसमें एक शेर था, मानव था, खरगोश। तो खरगोश क्या है? शाकाहारी जीव है। जनरेटर से क्या प्राप्त होती है? जनरेटर मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है जनरेटर से। एक आया था 1 HP बराबर किसका होता है? 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। नाइट्रोजन से कौन सी उर्वरक तैयार होते हैं? नाइट्रोजन जो उर्वरक है उनसे क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर था अमोनिया। ठीक है, तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, उसमें अमोनिया प्राप्त होती है। ये चीजें प्रदूषण होता है तो इसमें ऑप्शन थे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, B, SO2, C धुआं और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो उत्तर रहेगा सही बच्चों, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। सबसे शुद्ध जल क्या होता है? वर्षा का पानी क्या होता है? सबसे शुद्ध होता है। BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तपेदिक, टीबी के लिए लगाया जाता है। और पुनः उपयोग में लिया जा सकता है बोले तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया था यहां से, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? पानी
पुनः उपयोग में लिया जा सकता है कि हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर लगाया जाता है। इसके ऑप्शन थे, एक तो मिनरल्स था, खनिज संसाधन था, पेट्रोल था, कोयला था और पानी। तो उसका उत्तर सही रहेगा पानी। एक क्वेश्चन पूछा था, एक चुंबक के 4 टुकड़े कर उन्हें जोड़ने पर क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक चुंबक छड़ के भांति व्यवहार करेगी, वो कितने भी टुकड़े कर दो, एक बढ़ा दी तो एक छड़ के भांति वो काम करेगी। ये थे बच्चों क्वेश्चन। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा, हमने 28-29 क्वेश्चन आपके सामने बस बच्चों से कलेक्ट किए थे, फोन करके पूछा था अभी पेपर क्या रहा, जितना बच्चों को याद आया हमने, हमारा प्रयास यही था कि आपके सामने वो प्रश्न रखें, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना हमारी पढ़ाई क्या है, हम कितनी तैयारी करवाते हैं, पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बहुत सारे फेंकते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नोट्स बना ली, यहाँ पर हमने जो बच्चों को नोट्स दिए हैं वो आप मिला लो, चाहिए इतने पेपर सेट दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पेपर सेट से आए। यहाँ तक कि मैथ के अंदर तो वैल्यू तक बात हुई कि वही आ गई, इससे ज्यादा क्या कहें अपन। जेके में तो ये होता है बताते हैं तो बहुत सारी चीज करवाते हैं तो आ जाते हैं सर, ये चीज है। साइंस के क्वेश्चन नॉर्मल है, मैथ के अंदर तो पूरा डिटो ऑप्शन तक आता आगे, ये चीज है। तो यही है हमारी बच्चों के साथ जो मिलकर मेहनत की गई थी, और मेहनत हमारी क्या हुई, सफल हुई। और सर ने जो मेहनत की है वो बहुत ही कम कंटेंट में अच्छा मैटर देना, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा दे देंगे, उसके बाद तो हर कोई मिला सकता है कि मेरे इतने क्वेश्चन मिल गए, इतने मिल गए, लेकिन एक महीने में जो मैटर देके 15 में से 14 क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा बोल रहा था कि सर आपकी पढ़ाई में से मिल गया। तो मेरे को बताते हुए आप सबको बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है, और सर को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, पूरी टीम को। साइंस वाले सर ने भी बहुत अच्छा कराया, पूरा कंटेंट मिल गया, और मैथ वालों का तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छा करवा दिया। बिल्कुल, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। तो इसी के साथ हम अभी दूसरा एक सेशन और भी देंगे, जिसमें अभी तो क्या है कि जयपुर और टोंक वाले, ये जयपुर सिक्योर वाले भर्ती है, आज रिलेशन की भर्तियों के पेपर हुए हैं जबलपुर वगैरह, वो भी बिल्कुल सिंपल से पूरा का पूरा विविध से क्वेश्चन उठाया गया पेपर। 13 क्वेश्चन विविध से, एक छोटी से अपने तैयार किए थे, 13 क्वेश्चन वही से आगे, और अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देते, सारे के सारे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। आज जितने भी पेपर लगे हैं जयपुर भर्ती के साथ में ऑल ओवर इंडिया के अंदर, सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। उसके भी अपन क्या करें, जैसे बच्चों से क्वेश्चन कलेक्ट होते हैं हम आपके साथ में शेयर करेंगे वो वीडियो। ठीक है दोस्तों, आप यही है कि हमारा प्रयास, तो हमारा जो चैनल है या जो हमारा जो पूरा है वो आर्मी को समर्पित है। हम तो आर्मी के लिए जीते और आर्मी के लिए मरते हैं। बच्चों को बस सेना के अंदर भर्ती करवाना हमारा टारगेट रहता है। सर पूरे फिजिकल के अंदर जी जान लगा देते हैं, और फिर हमारा काम होता है रिटर्न के अंदर बस धुआंधार करना। तो जबरदस्त तरीके से वो मेहनत करवाते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है, जुड़िए हमारे साथ और सफलता पाइए। बस हम हमारा कोई लालच नहीं है, कोई गारंटी बेच नहीं है, गारंटी बस हम सिलेक्शन की देते हैं, ये चीज है। और मेहनत, जब सिलेक्शन बच्चों का होगा तब हम बताएंगे कि गारंटी क्या चीज होती है और हमारी मेहनत क्या चीज होती है। मेहनत से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, ये चीज है। तो मेहनत के दम पर बस सर क्या तिरंगा फहराया जाता है। और हमारे बच्चे जो फौजी आज यहाँ तक पहुंचे, फोन करते हैं सर लद्दाख के अंदर, सियाचिन के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है कि सर आज इतनी मेहनत की थी, आज यहाँ पहुंच गए। तो ये सर दुआ बहुत रंग लाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भाइयों, आप भी आइए, जुड़िए, और इसी के साथ नया सेशन लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।